से गणों ने की शुरुआत। अनुभव यह होने लगा बन जाएगी बात। सार मिला हर शब्द का, मिला तर्क का मर्म, सुलझी सारी उलझने, ज्ञात हुआ कवि कर्म। अनुभूति गण को मिली, भाव हुए साकार, नव सिरजन को मिल गया ठोस एक आधार। सिरजन कर्ता ने दिया सिरजन को आकार, इस अद्भुत उपहार के साईं सिरजनहार। अमृत अनुभव ग्रंथ को मिला बहुत सम्मान, गणपत के कर्तव्य से चकित हुए विद्वान। कठिन कार्य कुछ भी नहीं होता वह आसान, एक नजर बस ईश की टूट जाए चट्टान। गणु के हिये में हो सके ज्ञान भक्ति संचार, धर्म ग्रंथ को सौंप कर किया बड़ा उपकार। ये में शक्ति ज्ञान की मिला भक्ति का योग, आगे चलकर कर सके गणूस का उपयोग, गणूस का उपयोग। ईश्वर जिसको चाहते करते ज्ञान प्रभा, उनकी कृपा के बिना हिलता कभी न पाप। मन मानस उर्वर धरा साईं प्रबल प्रभाव, टीका ईश वास से उपजा सिरजन भाव। साईं से गणु ने कहा दे दो आशीर्वाद, मराठी में कर सकूं उपनिषद अनुवाद। ईश कौन है कहाँ किस पर देता ध्यान, दर्शन के हर मर्म का गुम्फित इसमें ज्ञान। ग्रंथ बड़ा बेजोड़ है कहते हैं विद्वान, ईश्वर के अस्तित्व का इसमें सरस बखान। शास्त्रों और ग्रंथों का हो जाए अवसान, कर सकता है ग्रंथ ये पुनः धर्म निर्माण। साईं सम्मुख रख दिया गणपत ने अरमान, साईं भी ये चाहते हो कुछ नव संधान। बाबा बोले कर शुरू, सर पर रखा हाथ, मेरा आशीर्वाद है सदा तुम्हारे साथ, सदा तुम्हारे साथ। गणपत ने पहले पढ़ा शास्त्रों को कई बार, समझ सके ना ठीक से गूढ़ तत्व का सार। आई काफी बाधाएं कठिन बहुत था काम, क्या लिखे कैसे लिखे बीते दिवस तमाम। गणपत बोले साईं से आकर मस्जिद द्वार, कैसी लीला आपकी पा सकता ना पार। बाबा सौंपा आपने लिखने का जो काम, अब तो लेखन के बिना नहीं मुझे आराम। शुरू कराया आपने देकर आशीर्वाद, मैंने भी शुरुआत की करके तुमको याद। भेजी खुद ही बाधाएं तुमने मुझको नाथ, यह कैसा आशीष है ना सर पर है हाथ। बाबा तेरी बाधाएं हुई न मुझसे दूर, ना जाने क्या बात है क्यों करते मजबूर। खुद तेरे होते हुए आ जाए अब रोज, ना संभव है ये कभी इस
इसका मुझको बोध, इसका मुझको बोध। दूर हटाओ बाधाएं, सफल करो सब काम। बाबा तेरे काम में गुजरे उम्र तमाम। सार तत्व की शंकाएं उनका करो निदान। मन मानस मेरे भरो परम तत्व का ज्ञान। बाबा ने गणों की सुनी खट्टी मीठी बात। सरल हृदय से फूटते ऐसे ही जज्बात। साईं बोले सुन गणू बम्बई है मशहूर। काका की आया तुझे देगी ज्ञान जरूर। तुम बम्बई को जा रहे चिंता को रख दूर। आया के संकेत से शंका होगी चूर। साईं वाणी कल्याणी शाश्वत उसको मान। तुझे दिन गणु ने किया बम्बई को प्रस्थान। विले पार ले आ गए अद्भुत इसकी शान। काका दीक्षित का यहाँ आलीशान मकान। काका के घर द्वार पर पहुँच गया मेहमान। कुछ दिन था रुकना वहीं, लंबी चादर तान, लंबी चादर तान। गणु उत्सुक हो रहे आया आई याद। अब तक ना देखा उसे घर आने के बाद। रात गई क्षितिजोर पर हुई सुनहली भोर। गीत मधुर गाता कोई मन को करे विभोर। झूठे बर्तन धो रही बाला एक अनाथ। गीत लबों से गा रही हिला हिला कर हाथ। कुड़ी कुड़ा भी छोकरी होठों पर मुस्कान। नारंगी सी साड़ी का करती थी गुणगान। गणपत गहरी नींद में रम में समा था आज। कर्ण पटल पर आ पड़ी मधुर एक आवाज। टूटी निद्रा गणपत की लीन हो गए कान। लोक गीत सुनने लगे देकर सारा ध्यान। जिज्ञासा मन में जगी देखे वो है कौन। जाकर देखा सामने हुए देख कर मौन। फटे पुराने चीर पर लिपटा तन का भार। बर्तन भांडे धो रही डाल रही जलधार, डाल रही जलधार। पर पूरे पट नहीं बिखरे उनके तार। आग न बुझती पेट की न पूरा आहार। कदम कदम पर दीनता पग पग दिखे अभाव। फिर भी लब से गूंजता सदा खुशी का भाव। काश गणों के साथ थे मोरेश्वर प्रधान। कहा गणों ने सुन जरा इसके मीठे गान। एक काम तत्काल हो यह मेरा अनुरोध। वस्त्रहीन को वस्त्र दो मिलता ग्रंथ में बोध। नूतन साड़ी दो इसे इसका भरो अभाव। लाओ जल्दी हाट से मेरा यही सुझाव। चले गए बाजार को मोरेश्वर तत्काल। नूतन साड़ी मोल ली दान किया बहमाल। तू
सोचे दिन का वाकया, खिल आया नवप्रात, साड़ी पहने आ गई, चमक रहा था गात। सहेलियों के साथ में पहुंची घर के द्वार, हंसती गाती कर रही फुगड़ी का इजहार, फुगड़ी का इजहार।